हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम जो है दूसरा चैप्टर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो दूसरा चैप्टर है कि पर्सनैलिटी टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर फॉर ए सक्सेसफुल इंजीनियर। जैसे कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सफल इंजीनियर बनने के लिए क्या है, उसमें क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। तो जनरली क्या इसमें हमने क्या 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उन प्राकृतिक संसाधनों को क्या नामोल्लिखित कीजिए जिनका प्रयोग जो है इंजीनियर्स करते हैं। तो हमें क्या इस क्वेश्चन में ऐसे जो रिसोर्सेज हैं उनके नाम लिखने जिनका प्रयोग क्या है इंजीनियर्स क्या है अपने क्या दैनिक कार्य में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग शाखाओं के प्रमुख कार्य क्या है। तो जो डिफरेंट टाइप की क्या है इंजीनियरिंग में जो ट्रेड है, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, तो इनके क्या डिफरेंट फंक्शन क्या है वो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से कौशल स्किल्स हैं जो एक इंजीनियर में होनी चाहिए यदि इंजीनियर व्यवसाय में क्या बदलाव आता है। तो अगर वो क्या अपने इंजीनियर व्यवसाय में बदलाव करता है या फिर किसी कारण से बदलाव आ जाता है तो उसमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए जिसके कारण क्या उनको अपने अनुसार क्या वो ढाल ले। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें चौथा क्वेश्चन है कि एक इंजीनियर के अतिरिक्त ये उत्तरदायित्व तो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे है गुण अतिरिक्त जो उसमें क्या है फीचर एटीट्यूड यानी गुण होते हैं उनका क्या इसमें लिखना है। इसको आप सही कर देना, उत्तरदायित्वों की जगह क्या होना चाहिए गुण आ जाएगा यहाँ पे। और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि एक मिनट कॉन्सेप्ट कि एक इंजीनियर में क्या क्या गुण होने चाहिए। यहाँ पे क्या है अलग अलग उसमें क्या है फीचर कौन कौन से गुण होने चाहिए इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उन प्राकृतिक संसाधनों का नामोल्लिखित कीजिए जिनका प्रयोग है इंजीनियर। तो जनरली क्या है मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है क्योंकि देखो हम सबको तो पता ही है कि जो इंजीनियर होते हैं कौन कौन से क्या नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या हो गई सोलर एनर्जी हो गई, क्या है प्लांट्स है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग है, कोल माइनिंग जो भी है इसमें से आप इस क्वेश्चन को आप क्या खुद कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये भी क्या है ज़्यादा वो नहीं किया है, तो इसे आप क्या खुद ही देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग शाखाओं के मुख्य कार्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का, द मेजर फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेज आर द फॉलोइंग। ठीक है, तो एक इंजीनियर को क्या 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 कार्य कर सकता है। एक इंजीनियर की जो ब्रांचेज होती हैं इंजीनियरिंग ब्रांच है उनका क्या क्या डिफरेंट। सबसे पहले क्या है उसमें क्या हो रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च यानी अनुसंधान करना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्या कोई सिविल इंजीनियर है तो क्या सिविल इंजीनियरिंग में क्या रिसर्च करेगा, कोई मैकेनिकल है तो क्या वो मैकेनिकल थिंग्स पे क्या रिसर्च करेगा। तो ये क्या है उसके काम हो गए। सबसे पहले उसमें क्या रिसर्च करना होता है। अगला जो इसमें पॉइंट हुआ है डेवलपमेंट, क्या फिर क्या रिसर्च करने के बाद क्या करेगा उसका विकास डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट इंजीनियर जो अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर क्या विकास कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो हमें क्या रिसर्च से जो हमें क्या डाटा हो प्राप्त होता है वो क्या करते हैं इंजीनियर क्या है उसका उन आंकड़ों से क्या विकास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद क्या प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, और फिर क्या डिफरेंट ऑपरेशन करेंगे। उत्पादन में क्या विभिन्न क्रियाएं होंगी, फिर उनको क्या मैनेजमेंट एंड अदर फिर उनका क्या नियंत्रण होगा। जैसे एक सिविल इंजीनियर ने क्या कर दी, एक बिल्डिंग को क्या पहले डिज़ाइन करेगा, फिर प्रोडक्शन की जगह क्या उसको क्या खड़ा करेगा, ऑपरेशन में क्या फिर उसमें क्या विभिन्न क्रियाएं करेगा वो। ठीक है, और फिर उसका क्या मैनेजमेंट देखेगा और क्या फंक्शन उसको क्या जो उसमें जिसने बिल्डिंग बनवाई उसको क्या वो क्या करेगा उसको यूज़ करेगा। इंजीनियर्स कार्य के इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन, ऑपरेशन, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के काम में लगे रहते हैं। वे कई क्षेत्रों को क्या चूज कर सकते हैं। जैसे इंजीनियर देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिकल देख सकते हैं, सिविल है, कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो आप देख लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन था कि वे कौन कौन से कौशल हैं जो एक इंजीनियर में होनी चाहिए एक इंजीनियर व्यवसाय में क्या बदलाव आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तीसरे का आंसर ये आप यहाँ पे स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियर टू मीट चेंजेस इन द इंजीनियरिंग। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है गुण है, गुण एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो नीचे जो पॉइंट्स है वो उसका आंसर है।
सबसे पहले क्या है उसमें, क्या है टेक्निकल क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और क्या कौशल स्किल्स होना, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल उसमें क्या नॉलेज होना चाहिए, और क्या स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले क्या जाहिर सी बात है कि उसमें टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और क्या स्किल्स होने चाहिए। अगला है इसमें, अगला पॉइंट है जो भी है आप देख लेंगे, उसमें क्या इंटेलेक्चुअल स्किल होना चाहिए, नहीं बौद्धिक कौशल होना चाहिए, उसमें क्या एटीट्यूड होना चाहिए, इंजीनियरिंग प्रक्रिया के क्या मानक, देखो यहाँ पे मानक में क्या है कि इंजीनियरिंग खोज में परिवर्तन की जानकारी और उसे क्या ग्रहण करने की क्या उसमें क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो है उसे कार्य में अपना क्या रोल पता होना चाहिए, ताकि और सामान्य कार्य नियमों अधिनियम का क्या पता होना चाहिए, बिजनेस प्रैक्टिस होनी चाहिए उसमें दूसरों के कल्चर को यानी रीति रिवाजों को सीखने की क्या इच्छा होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, अदर पॉइंट्स भी है। टेक्निकल नॉलेज में जो है ये सब चीज़ें आ जाती है, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, उसमें गुड राइटिंग स्किल होना चाहिए, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। और उसमें क्या कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और क्या डिज़ाइन स्किल होना चाहिए, ये वो है उसके गुण है। तो चौथे का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉलोइंग आर द एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंजीनियर। सबसे पहले क्या है वो टेक्निकली क्या कॉम्पिटेंट होना चाहिए, टॉक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंट होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ क्या इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, टॉक्स फ्रीली होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्ड होनी चाहिए, न्यूमेरिकली क्या प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो ये बाकी जितने भी है 40 यहाँ पे क्या उसके एट्रीब्यूट्स लिख दिए हमने, क्या लिख दिया हमने गुण लिख दिए, तो जो आप लोग क्या देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है आप देख लेना। उसमें क्या एक लीडरशिप स्किल होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए वो। ठीक है, कंसीडरेट होना चाहिए, टॉक्स टेक्स क्या इनिशिएटिव होना चाहिए, काम इन क्राइसिस होना चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए हो, रिस्पेक्ट द ओपिनियंस ऑफ अदर, प्रैक्टिकली स्किल्ड, कंप्यूटर क्या लिटरेट। सबसे पहले उसके अंदर क्या चाहिए, कंप्यूटर में क्या हो उसको क्या आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने के नॉलेज, उसके बाद कंप्यूटर के बारे में जिसको पता होना चाहिए, पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, शार्प मेमोरी होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तो हो गया, एम्बिशन होना चाहिए, उसके अंदर प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए हो, कम्युनिटी अवेयर होने चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, परसेप्टिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। तो बाकी जितने भी हैं पॉइंट है आप लोग खुद देख लेना। ओके, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो बाकी आप देख सकते हैं, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर था। फिर अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन ग्रेट इंजीनियर, या फिर बोल सकते हैं कि एक महान इंजीनियर में क्या 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 गुण होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या यहाँ पे देख सकते। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, फॉलोइंग आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रेट इंजीनियर। सबसे पहले क्या है, पॉजेस ए स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एप्टीट्यूड, उसके अंदर क्या एक स्ट्रॉन्ग और क्या है एनालिटिकल के एप्टीट्यूड होना चाहिए। बाकी पढ़ सकते हैं आप, एक महान इंजीनियर में जो अच्छे एनालिटिकल कौशल होते हैं और वह हमेशा जो है चीज़ों को परखता रहता है कि कैसे कार्य को और बेटर बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है, कार्य के प्रति क्या सावधानी, यानी सबसे पहले क्या अटेंशन होनी चाहिए उसको। एक इंजीनियर हर एक डिटेल को जो है बारीकी सतर्कता से दिखाता है, एक छोटी सी गलती जो है एरर भी जो है पूरी संरचना को ध्वस्त कर सकती है, इसलिए हर चीज़ के साथ बारीक से निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। उसमें क्या बारीकी से क्या वो निरीक्षण करे, सावधानी बरते क्या काम को करने में। जैसे एक सिविल इंजीनियर है, माना बात क्या हो एक बिल्डिंग बना रहा हो, तो अगर वहाँ छोटी सी गलती हो गई तो बाद में क्या इसका क्या खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है। तो ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। अगला है गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ये आप पढ़ लेना। इसमें टेक्स पार्ट इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, उसमें क्या कुछ सीखने की क्या इच्छा होनी चाहिए, वो क्या क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, चीज़ों को लॉजिकली सीखने की क्षमता उसमें क्या होनी चाहिए, मैथमेटिकली क्या इनक्लाइन होना चाहिए। ए ग्रेट इंजीनियर हैज़ एक्सीलेंट मैथमेटिकल स्किल, उसके अंदर क्या गणितीय क्या संक्रियाएँ करने की क्या तेज़ी से करने की क्या क्षमता होनी चाहिए। हैज़ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। इज़ ए टीम प्लेयर, हो क्या टीम में कार्य करे। हैज़ एक्सीलेंट टेक्निकल एजुकेशन है। हैज़ एन ओपन माइंडेड एंड क्या पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए।
कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, क्विक लर्नर्स होना चाहिए एंड एबिलिटी टू फेस नॉन इंजीनियरिंग चैलेंजेस। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर थे जो कि आप क्या देख सकते हैं। इसके बाद हम फर्दर क्या अगले चैप्टर की वीडियो पे क्या कंटिन्यू करते जाएंगे और आप लोगों का क्या प्यार बना रहना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।